नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम फिलहाल Q3 रिजल्ट सीजन में चल रहे हैं। काफी सारी कंपनियों के नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इस वीडियो में भी अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी कंपनी के नंबर्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद रिलीज हुए थे। जब मार्केट बंद था तभी इस कंपनी के नंबर्स हमारे सामने नीचे आते हुए दिखाई दी। हाँ, मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा वो तो आज ही पता चलेगा, लेकिन जो ये कंपनी है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब आपको पता है शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी पॉपुलर कब होती है? हाँ, जब उस कंपनी में जबरदस्त तेजी आती है, और जब तेजी आती है तो फोमो वाले इन्वेस्टर्स उसमें घुस जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 साल वालों के लिए लगभग 11% के आसपास रिटर्न है। 3 साल वालों को आप देख सकते हो 400 से भी ज्यादा का परफॉर्मेंस मिला है। 4 साल में आप खुद देख सकते हो इतना गिरने के बावजूद भी लगभग 10 गुना तक का रिटर्न देखने को मिला। 5 साल का परफॉर्मेंस देखो तो 2000% से भी ऊपर का रिटर्न मिलता है। अब सवाल यह है कि इतने कम समय में इतना रिटर्न प्रैक्टिकली संभव है? नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक ओवर में सेंचुरी नहीं मारा जा सकता, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि जबरदस्त तेजी के कारण स्टॉक्स पॉपुलर होते हैं और जो कमजोर इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी चीज को देखकर निवेश करने का विचार करते हैं। फिर चाहे शेयर मार्केट हो, फिर चाहे क्रिप्टो हो, अगर क्रिप्टो भागे तो वहां चले जाते हैं, अगर गोल्ड और सिल्वर भागने लगे तो वहां भी चले जाते हैं। ये सब चीजें चलती रहती है। अब अगर हम कैलेंडर की बात करें तो सितंबर दिसंबर का सीक्वेंस यहां पर देखने को मिलता है, और अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो टोटल इनकम है 5212 lakhs। अब अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट करना है तो पीछे के 2 zeros माइनस कर दीजिए, तो ये बनता है लगभग 52 करोड़। लास्ट टाइम कितना था? लास्ट टाइम था लगभग 56 करोड़, और एक साल पहले भी कंपनी लगभग 52 करोड़ के रेंज में ही थी। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों? पॉइंट यह है कि कंपनी की टॉप लाइन यानी इनकम और रेवेन्यू, वहीं पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लगभग 24-25% डाउन है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा भाग चुकी है, और अगर मार्केट का माहौल खराब होता है तो यहां पर कंपनीज की क्वार्टरली परफॉर्मेंस में प्रेशर देखने को मिलता ही है। यहां पर खराब परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है, बल्कि क्वार्टरली और ईयरली रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों, तो चलिए अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कंपनी ने इतनी इनकम कमाने के लिए कितना खर्च किया यही जानना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेंसेस कटने के बाद ही हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 582 lakhs है, यानी लगभग 5 करोड़। लास्ट टाइम प्रॉफिट कितना था? लास्ट टाइम था लगभग 621 lakhs, यानी करीब 6 करोड़। और उससे पहले प्रॉफिट था लगभग 2848 lakhs, मतलब लगभग 28 करोड़। मतलब साफ है दोस्तों, जो प्रॉफिट पहले लगभग 6 करोड़ के आसपास था वो अब 5 करोड़ के आसपास आ गया है। जैसे इनकम में गिरावट आई वैसे ही प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनल प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि हमें टैक्स भी देना होता है। तो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसकी बात करें तो लास्ट टाइम प्रॉफिट था लगभग 426 lakhs, और एक साल पहले प्रॉफिट था लगभग 2000 lakhs की रेंज में। अब करंट क्वार्टर में प्रॉफिट कितना है? लगभग 274 lakhs, यानी करीब 2 करोड़ 74 lakhs। मतलब जो प्रॉफिट पहले 20 करोड़ के आसपास था वो अब 2 से 3 करोड़ की रेंज में आ गया है। क्वार्टरली गिरावट तो है ही, लेकिन ईयरली गिरावट तो और भी ज्यादा सिवियर है। ईपीएस की अगर बात करें तो अभी ईपीएस है 0.10, इसके पहले ईपीएस था 0.90, और उससे पहले 0.87। मतलब 0.87, 0.90, 0.87। तो दोस्तों, चाहे हम क्वार्टरली नंबर्स देखें या ईयरली नंबर्स देखें, दोनों में हमें ड्रास्टिकली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि हम किस कंपनी की बात करें, तो आप यहां पर कंपनी का नाम देख सकते हैं, एवेंटेल लिमिटेड। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एवेंटेल लिमिटेड की। अब कंपनी की पहचान की बात करें तो ये कंपनी किस सेक्टर से जुड़ी है? कंपनी मेनली काम करती है वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में। लेकिन खास बात यह है कि कंपनी का मेजर फोकस है डिफेंस, स्पेस और एरोस्पेस सेक्टर में। रेडार सिस्टम्स, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सब में कंपनी का बड़ा योगदान है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 115 करोड़ 88 करोड़ तक जाता हुआ देखने को मिला है। मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी ने
ग्रोथ दिखाई है। अब डेट की बात करें तो कंपनी पर लगभग 12 करोड़ का डेट है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेट होना कोई बुरी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, डेट लेना कोई गलत बात नहीं है, प्रोवाइडेड उस डेट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब कंपनी डेट ले लेती है लेकिन उस डेट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। तब क्या होता है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट का दबाव बढ़ता है और कंपनी को ग्रोथ नहीं मिल पाती, जिससे इवेंचुअली कंपनी स्ट्रगल करने लगती है। एवेंटेल के मामले में डेट अभी मैनेजेबल है। कैश और कैश इक्विवेलेंस की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 7 करोड़ के आसपास कैश है। एक छोटी कंपनी के लिए ये एक डिसेंट बैलेंस माना जा सकता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII होल्डिंग लगभग 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब FIIs प्रैक्टिकली निकल चुके हैं। पब्लिक होल्डिंग लगभग 62% प्लस है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है। जब स्टॉक भागता है तो शुरुआत में पब्लिक कम होती है, फिर धीरे धीरे पब्लिक की एंट्री बढ़ती है और फिर ऊपर से नीचे आते समय पैनिक मोड शुरू होता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो पहले प्रमोटर होल्डिंग लगभग 37.15% थी, फिर 37.08% हो गई। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रमोटर स्टेक कम हुआ है और इस पॉइंट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी का लगभग 99% रेवेन्यू आता है कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग सेगमेंट से। हेल्थ केयर सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। मतलब साफ है, कंपनी की मेन इनकम कम्युनिकेशन और डिफेंस सेक्टर से ही आती है। अब जाते जाते अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो लिस्ट काफी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट क्लाइंट्स में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ISRO, DRDO, इंडियन रेलवेज, लाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके अलावा शिपयार्ड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में लॉकहीड मार्टिन, जो कि USA की एक मेजर डिफेंस कंपनी है। तो नो डाउट इतनी छोटी कंपनी होते हुए भी एवेंटेल ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। बट दोस्तों, करंट नंबर्स साफ साफ ये बता रहे हैं कि क्वार्टरली और ईयरली लेवल पर कंपनी को हैवी डैमेज देखने को मिल रहा है। अब ओवरऑल नंबर्स के बाद मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है, ये हमें अगली ट्रेडिंग सेशन में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।